हाय क्या बात है, इनको गिराक भी मिल गए। ये देखकर मेरे को बहुत खुशी हुई है। लेकिन यहाँ पे जगह जगह पे आपको पुलिस देखेगी, जिसके कारण ये खान अल खलीली मार्केट है ना, ये सेफ है। मतलब दुनिया की सबसे पुरानी चीज़ मैं देख रहा हूँ मेरे सामने, जो कि 35,000 साल पुराना है। जी हाँ, ये जो स्केलेटन है ना इंसान का। भाई साहब, सच कहना, मम्मियों को देखकर कैसा लगा? हालांकि यहाँ पे शूट अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ पल निकाल ही दिए और मम्मी के दर्शन करवा ही दिए। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत करता हूँ आप सभी का आखिरी एपिसोड में इस इजिप्ट सीरीज़ में। आखिरी एपिसोड क्योंकि आज आखिरी दिन है, कल हमारी वापसी फ्लाइट है बैक टू मुंबई के लिए, इंडिया के लिए। तो आज आखिरी दिन में हम अनुभव करेंगे गीज़ा को, अनुभव करेंगे कायरो सिटी को। क्योंकि शुरुआत में हम जब कायरो सिटी आए थे ना डे 1 में, तब हमने पिरामिड्स वगैरह या फिर आजू बाजू की चीज़ें ही देखी थी, ना कि सिटी टूर किया था जिसमें कायरो के म्यूजियम्स, इजिप्ट के मेन म्यूजियम्स या फिर सिटाडेल हो गया, जो भी मेन अट्रैक्शंस है जहाँ पे म्यूजियम्स है और 4,500 साल पुरानी मम्मियाँ है मौजूद। 18 मम्मियाँ, कितनी 18 मम्मियाँ मौजूद है। लेकिन वो म्यूजियम में एक ही दिक्कत है कि भाई साहब फ़ोटो या फिर वीडियो आप ले नहीं सकते मम्मी के साथ या फिर मम्मी की। अभी देखते हैं कि वो क्या पंगा रहेगा। मैं तो पूरी कोशिश करूँगा कि एक 5-10 सेकंड के भी क्लिप्स आ जाए, मम्मी आप लोगों को भी मैं दिखा सकूँ। इस वक्त जो मैं 2 रात बिता रहा हूँ, मतलब कल यहाँ पे पहुँच चुके थे, जैसे कि आपने पिछला वीडियो देखा था कि हम वाइट डेजर्ट में कैंपिंग कर रहे थे पूरा एक रात। उसके बाद हम यहाँ रुक गए थे और आज हमारा सेकेंड डे है, सेकेंड नाइट है। मतलब 2 रात के लिए हम इस प्रॉपर्टी पे रुकने आए हैं, जिसका नाम है स्विस इन पैराडाइज, जो कि एक, अरे वाह वाह वाह, शानदार शॉट, जो कि एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है। और साथ ही साथ यहाँ पे गोल्फ क्लब भी आप देख सकते हो। शाबाश, जोरदार। तो ये रहा बेहतरीन सा स्विमिंग पूल, और बेहतरीन सा स्विमिंग पूल के सामने ही हमारा कमरा है। मतलब बेसिकली एंट्री तो उस साइड से है, लेकिन ये गैलरी है, जिसके कारण मैं तो गैलरी से आया जाया करता हूँ। हालांकि अगर बाहर जाना है ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए या फिर बाहर घूमने, जैसे कि अभी हम जाएंगे बाहर घूमने, तो फिर इधर से एग्जिट नहीं कर सकता क्योंकि लॉक लगाना पड़ता है। छोटा सा रूम है, बैठ के आई दिखाओ। तो अभी क्या करते, कुछ नहीं जी, निकलते अभी बाहर घूमने फिरने, मजे करने, कायरो सिटी को अनुभव करने। तो भाई साहब, आज के दिन की शुरुआत, आज के टूर की शुरुआत हम कर रहे हैं सिटाडेल से। ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हो। इनफैक्ट मैं अभी भी सिटाडेल के अंदर ही घुस रहा हूँ। बता दूँ, ये सिटाडेल बहुत खास है इजिप्ट के नज़र से, बिकॉज इसकी हिस्ट्री इतनी प्यारी है। क्योंकि ये 850 साल पुराना सिटाडेल है, और इसको बनाया क्यों गया था, ताकि कि प्रोटेक्ट कर सके कायरो सिटी को। किससे? फ्रेंच से, ब्रिटिशर्स से। मतलब ये लोग मानते थे कि कैथलिक लोग है ना, जो भी थे ना यूरोप से, यूके से वगैरह जो आते थे, वो क्यों आते थे? ताकि कि ये मिडल ईस्ट के खजाने को लूट सके। जो भी सोना चांदी, जो भी अमूल्य चीज़ें होती थी, उनके लूट के भाग जाते थे, और औरतों के साथ भी बहुत जुल्म करते थे। जहाँ की एंट्री टिकट की बात करूँ तो 450 इजिप्शियन पाउंड, यानी कि इंडियन करेंसी में हो जाता है 750 पौने 800 रुपीज़ के आसपास। वैसे बता दूं कि ये जो मॉस्क है, ये जो फोर्ट्रेस है ना, बेसिकली ये फोर्ट्रेस 850 साल पुराने है। जो आपको किला दिख रहा है ना, ये मॉस्क वगैरह इतने पुराने नहीं है। ये तो 1835 में बनाया गया था। वो जो ग्रीन मॉस्क है वो 1335 में बनाया गया था। मतलब आप पकड़ के चलो 700 साल पुराना है, 250 साल पुराना है। मॉस्क तो बाद में बनाए गए थे, लेकिन फोर्ट्रेस जो है वो 850 साल पुराना है। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ना, ये कायरो सिटी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है। मतलब एक पहाड़ी पर है, जहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते थे, जहाँ से देख सकते थे। इनफैक्ट फोर्ट्रेस पे जो आपको होल्स वगैरह दिख रहे हैं ना, वो किस लिए थे? कैनन्स के लिए। कैनन्स तो हालांकि नेपोलियन बोनापार्टे जब आया था उसने बनाया था 1798 के आसपास, और वो 3 साल इजिप्ट में रहा था। आपको पता ही रहेगा, नेपोलियन बोनापार्टे फ्रांस का था, जो कि हर कंट्री में, बहुत सारे कंट्रियों में जाता था और वहाँ पे कॉन्कर करने की कोशिश करता था। शाहरुख खान, हाँ शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जोरदार, आमिर खान, प्रतीक जैन,
Me, Pratik Jain. Oh, Baratik Jen. Yeah. Have a nice time. Welcome to Egypt. थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। ऑनेस्टली बोलूँ ना, मेरे को हिस्ट्री में इतना डीप में जाने का मज़ा भी नहीं आता है, ना ही शेयर करने का मज़ा आता है। मैंने सोचा कि थोड़े थोड़े शॉर्ट्स बता दूंगा, नेक्स्ट जगह जाऊँगा वहाँ पे थोड़े बहुत मेन स्टोरीज बता दूंगा, नेक्स्ट जगह जाऊँगा। लेकिन ये स्टोरी इतनी खास है ना, मतलब मान के चलो पूरे इजिप्ट ट्रिप की सबसे हाईलाइटेड स्टोरी है, मेरे को इतनी प्यारी लगी। ये जो मॉस्क है ना जिसके अंदर हम आए हैं, 10 पाउंड देकर एक्स्ट्रा, 10 पाउंड क्यों दिया? क्योंकि ये थैली के लिए, जी हाँ, शूज़ को प्रोटेक्ट करके अंदर एंट्री मिलती है, मतलब प्लास्टिक का पहनना पड़ता है तभी आपको एंट्री मिलती है। एनीवे 17.5 का गम नहीं है, 17.5 रुपये का। बट ये जो स्टोरी सुनी ना, मज़ा आ गया, मतलब क्या मिरेक्युलर स्टोरी है, एकदम ही अलग स्टोरी है। क्या हुआ था आज से 150 साल पहले ना, यहाँ का जो राजा जिसने ये बनाया था, मोहम्मद अली, तो जब ये मॉस्क बन गया था ना, तब लुइस फिलिप जो फ्रांस का राजा था 14, लुइस फिलिप 14, वो आया था और ठीक है, उसने ये घड़ी गिफ्ट दी थी। अब कोई भी गिफ्ट देता है तो बदले में कुछ लेने की भावना रखता है क्या? लेकिन फ्रांस लोग, यूके वाले लोग, आपको पता ही है, साले लुटेरे लोग रहते थे, तो उन्होंने क्या किया ना, ये घड़ी दे दी गिफ्ट और बदले में कुछ मांगा, और मोहम्मद अली भाई ने दे दिया ऑब्लेस्क, जो कि आज की तारीख में पेरिस में आप वो देख सकते हो। मैं भी पिछले साल पेरिस गया था, मेरे को याद है, मैंने वो ऑब्लेक्स देखा था, एक पिलर जैसा होता है। तो ठीक है, वो गिफ्ट दिया तो इजिप्शियन वाले लोग बहुत नाराज़ हुए कि हमारी धरोहर की एक चीज़, पुरानी चीज़ इनको गिफ्ट दे दी। चलो कोई बात नहीं, दे दी तो दे दी। घड़ी सिर्फ 24 घंटा चली थी, उसके बाद घड़ी हो गई थी बंद, ठीक है। फिर 1993 में, मतलब इतने साल बाद ना, यहाँ पे भूकंप आया था इजिप्ट में, जिसके कारण क्रैक्स हर जगह आपको दिखेंगे भी यहाँ पे। तो फिर इजिप्ट की सरकार ने सोचा कि क्यों ना रिस्टोरेशन का काम किया जाए इस मॉस्क में। तो फिर सोचा कि रिस्टोरेशन कर ही रहे तो इसको भी रिस्टोर कर ही देते हैं ना, आई मीन घड़ी को वापस चालू कर ही देते ना। तो फिर रोलेक्स कंपनी को बुलाया गया। अब आपको पता है रोलेक्स कितनी महंगी है। रोलेक्स कंपनी ने इसको रिस्टोर करने के लिए लिया था $5 मिलियन, मतलब आप सोचो इतना महंगा पैसा दिया था, फिर रिस्टोर किया था। उसके बाद 24 घंटे बाद वापस ये घड़ी बंद हो गई, जस्ट इमेजिन। फिर 2018 में वापस इन्होंने रिस्टोरेशन का काम चालू किया, मॉस्क में कलर्स वगैरह आप देख भी सकते हो, है ना। तो फिर सरकार ने सोचा कि वापस इस घड़ी को रिस्टोर कर ही देते हैं ना। तो फिर पेटेक फिलिप को बुलाया गया था। पेटेक फिलिप भाई ने लिए थे 6.5 मिलियन यूरोस, ठीक है। आप समझ रहे हो कितना महंगा लिया था, रिस्टोर किया था, और उसके बाद 24 घंटे बाद वापस ये घड़ी बंद हो गई थी। मतलब सोच लो, सिर्फ पूरे इतिहास में, ये हिस्ट्री में, ये घड़ी चली है सिर्फ 72 आवर्स। लेकिन इजिप्ट वालों को ये 72 आवर्स का चूना कितना लगा है? $15 मिलियन प्लस वो ऑब्लेस्क, इतना पैसा देना पड़ा, और ये घड़ी सिर्फ 72 आवर्स पूरी ज़िंदगी में चली है। टॉम्ब ऑफ मोहम्मद अली। अच्छा, ओ, सोने के अक्षरों से लिखा है, वो सोने का है जो लिखा गया है अरेबिक में। हाँ या एखो एवरीवेयर। ये भाई साहब इमाम भाई है, शेख भाई है, जो कि नमाज वगैरह पढ़ते हैं हर फ्राइडे को, और आज फ्राइडे ही है, जिसके कारण कारपेट वगैरह बिछाए जा रहे हैं। पब्लिक आएगी थोड़े टाइम में। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। माय गॉड, कितना घना जंगल लग रहा है कायरो सिटी। देख लो, हर तरफ बिल्डिंग मिलेगी, और बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन देख लो। ये लोग ना ऊपरी सीमेंट की परत वगैरह या फिर कलर वगैरह करते ही नहीं है, क्योंकि इनके पास इतना पैसा ही नहीं होता है। बस ऐसी बिल्डिंग बना के छोड़ देते हैं, क्योंकि क्या है ना, बारिश भी होती नहीं है। साल में 1 या 2 दिन बारिश होती है, मैक्सिमम 3 या 4 दिन, बस पूरे एक साल में। और वो भी विंटर्स के टाइम, मतलब जनवरी और फरवरी के दौरान में 4 दिन या 3 दिन ऐसे होते हैं जब बारिशें होती है, वो भी थोड़े थोड़े टाइम के लिए, मतलब आधा घंटा मान के चलो। इसके कारण ये लोग बाहर की परतों पे इतना ध्यान नहीं देते, फिर चाहे कलर हो कि पपड़ी, वो क्या बोलते हैं, वॉल पुट्टी वगैरह। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि गीज़ा पिरामिड्स भी दिख जाते हैं। अब आपको दिख रहे कि नहीं दिख रहे मेरे को नहीं पता, वो उधर गीज़ा के पिरामिड्स है। अगर आपको झलक दिख रही है तो बढ़िया है यार। और ये हम पहुंच चुके हैं एनमेक, नेशनल म्यूजियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जहाँ पे है 18 मम्मियाँ, जो कि 4,500 पौने 5,000 साल पुरानी डेड बॉडीज है महाराजाओं की, और जहाँ पे शूट अलाउड नहीं होगा। अभी अंदर जाते हैं, टिकट वगैरह लेते हैं, देखते हैं टिकट कितने की पड़ती है, फिर देखते हैं बाहर आके मैं इसका अनुभव बता देता हूँ कि कैसी मम्मियाँ थी और क्या थी।
पहले मैं खुश हो गया कि एडल्ट का 80 पाउंड ही है टिकट, मतलब सस्ता है म्यूजियम का। फिर पता चला होता इजिप्शियन विजिटर्स के लिए फॉरेन विजिटर्स के लिए 500 पाउंड है, यानी कि इंडियन करेंसी में 900 रुपीज़ के आसपास की टिकट है। लेकिन ठीक है, फेयर इनफ है। ऐसा म्यूजियम जहाँ पे आपको मम्मियाँ दिख सकती है तो वहाँ पे तो 900 रुपया एंट्री टिकट बनता है, मतलब इतना तो होना ही चाहिए। हाय 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 हाय, बाय बाय बाय, थैंक यू। अब भाई साहब आपको पता है कि हम म्यूजियम में तो घुस गए है ना, नीचे की तरफ है ना मम्मीज़ है जहाँ पे शूट वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर का सेक्शन है ना यहाँ पे शूट अलाउड है। अब म्यूजियम्स ना काफ़ी कम लोगों को पसंद आता है, हिस्ट्री काफ़ी कम लोगों को पसंद आता है, जैसे कि मेरे को भी स्कूल में हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत ही बोरिंग लगता है। और मैं म्यूजियम कहीं भी जाता हूँ, कोई भी देश में जाता हूँ तो इतना डिटेल में नहीं देखता हूँ, इतना डिटेल में इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। लेकिन इस वक्त मैं हूँ इजिप्ट के म्यूजियम में, तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट कैसे नहीं आ सकता है, मतलब मजाक नहीं कर रहा। रॉयल मम्मीज़ का है, अपन शूट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा क्योंकि मम्मीज़ कितनी पुरानी है, 4000 4500 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी, हो सकता है उससे भी पुरानी हो, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं गया नहीं हूँ। लेकिन उससे पुरानी चीज़, मतलब दुनिया की सबसे पुरानी चीज़ मैं देख रहा हूँ मेरे सामने, जो कि 35,000 साल पुराना है। जी हाँ, ये जो स्केलेटन है ना इंसान का, जिसकी हाइट तकरीबन 170 मीटर के आसपास थी, ये 35,000 साल पुरानी स्केलेटन है। मैं तो सुन के हैरान हो गया, देख के हैरान हो गया, लेकिन ये सच है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। इनफैक्ट स्केलेटन के आसपास से बहुत सारे पत्थर्स मिले थे जो वो फायर को यूज़ करता था, मतलब फायर करने के लिए, जैसे कि आर्क वगैरह, जिससे वो हंटिंग कर सकता था। और तो और इनफैक्ट बहुत सारी नाइफ्स भी है, इस हिसाब से चीज़ें भी है। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो 35,000 साल पुरानी है, एकदम शॉकिंग चीज़ें। मैं बोला कि यार ठीक है, इजिप्ट की मम्मी वाले को तो शूट करने देंगे नहीं, एटलीस्ट कुछ पुरानी चीज़ दिख जाए, लेकिन इतनी पुरानी चीज़ दिख जाएगी वो मेरे को कतई अंदाज़ा नहीं था। 35,000 साल पुरानी स्केलेटन। भाई साहब रस्सी को देखने से ऐसा लगता है ना कि नया रहेगा, रस्सी ज़्यादा पुराना नहीं रहेगा, है ना, लेकिन ट्रस्ट में ये 4000 साल पुरानी रस्सी है। कितनी? 4000 साल पुरानी। बेसिकली क्या है ना, कल्टीवेशन या फिर एग्रीकल्चर जब चालू हुआ था, मतलब जब करते थे वगैरह ना, तो फावड़े वगैरह इन्होंने बनाना चालू किया। और रस्सी ये लोग इसलिए बनाते थे और इसलिए यूज़ करते थे ताकि कि ज़मीन को नाप सके और ज़मीन के हिसाब से फिर टैक्स वसूल सके। जी हाँ, उस टाइम भी टैक्स वसूला जाता था। और मेजरमेंट किससे करते थे? इस रस्सी से। ये है दुनिया का सबसे पुराना चेस। जी हाँ, निशान देख ही सकते हो, सारी चीज़ें अलग है। ये आप कुर्सी पे देख सकते हो बैठे हुए कपल, ये सब कुर्सियाँ है। अगेन ये भी 4000 साल पुरानी कुर्सियाँ है और अगेन ये लेदर से बनी गई है। सारी चीज़ें शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं, लेकिन सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, ज़्यादा टाइम आपका स्पेंड नहीं करूँगा। जो इंटरेस्टिंग चीज़ें वही सब बताऊँगा। ये है कॉफिन्स, जैसे कि आपको पता ही है। और भाई ये तो आभूषण देख लो सोने के, मतलब इतने बड़े बड़े मोटे मोटे हैवी हैवी, 2 किलो का ये हार है जी गले में पहनने वाला। ये 700 ग्राम का है और इस तरफ 1 किलो 700 ग्राम का है। और ये देख लो भाई चांदी के सिक्के, इस तरफ है सोने के सिक्के, आप देख लो, सोने के भी है, कॉपर के भी है, देख रहे हो। क्योंकि इजिप्ट सिविलाइजेशन म्यूजियम है ना, तो सिर्फ पुरानी एंशिएंट इजिप्ट के नहीं है, और भी बहुत चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ पे ग्रीक्स भी आए थे, यहाँ पे रोमन्स भी आए थे, यहाँ पे अरबी लोग भी आए थे, बाद में सबसे लास्ट तो अरबी लोग आए हैं। और ऑफ कोर्स पुराना 4000 5000 साल पहले तो एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन था ही। मतलब 4 चीज़ें थी, इजिप्शियंस ओरिजिनल, उसके बाद ग्रीक आए थे, उसके बाद रोमन्स आए थे और अंत में अरब्स आए थे, मुस्लिम्स आए थे। भाई साहब क्या लेवल का एक्सपीरियंस था। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है नो फोटोज़ नो गाइड, मतलब अंदर गाइड को भी अलाउड नहीं रहता है, और फोटोज़ वीडियोस तो दूर की बात है भाई साहब। लेकिन नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस था, क्योंकि 20 मम्मियाँ हैं टोटल, और वो सारी 3500 साल 3500 साल 4000 साल पुरानी मम्मियाँ। इनफैक्ट रामसेस II, जो कि वन ऑफ द मेन किंग रहे हैं इजिप्ट के इतिहास में, उनकी भी मम्मी है। मैं काफ़ी एकदम चौंक रहा था उनको देख के, क्योंकि 115 बच्चे थे उनको, 94 बार शादियाँ हुई है। आपको रामसेस II के बारे में पता ही रहेगा अगर आपने इस सीरीज़ का 2nd एपिसोड देखा है। पिरामिड वगैरह सब टूर करता हूँ ना, उसी वीडियो में हमने रामसेस II की बड़ी सी भव्य 1.5 लाख किलोग्राम की ग्रेनाइट की मूर्ति भी देखी है ना, और उसके बारे में जाना भी परखा भी। एनीवेज, वो तो 20 में से एक मम्मियाँ है, बाकी 20 मम्मी मतलब ओए होए, किसी के बाल है, किसी के सब दांत इतने सारे हैं, कोई एकदम रियल लग रहा है, कोई एकदम मतलब अच्छे से सज धज के, मतलब बहुत अमेजिंग तरह की मम्मियाँ थी। 20 मम्मियाँ थी
और मैंने 2-3 सेकंड दो मम्मियों का शॉट लेने की कोशिश की है, जो कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, फिकर नॉट। लेकिन मैं वही कह रहा था कि मम्मियाँ देखकर एकदम रोंगटे खड़े होने वाली फीलिंग ज़रूर आती है। हालांकि 15 मिनट इनफ है, अंदर ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन सच कह रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है इतने इतिहास को देखना। अभी आप सोच रहे हो कि भाई 3,500 3,500 साल पुरानी तो है मम्मियाँ, और हमने तो 35,000 साल पुराना स्केलेटन देखा है। दोनों में फ़र्क है जी, भले ही वो इतना पुराना हो, 10 गुना ज़्यादा पुराना हो, लेकिन वो स्केलेटन है, वो हार्ड पंजर है। लेकिन ये तो मम्मियाँ है, मतलब डेड बॉडी है, बाल है, आप समझ रहे हो। कहने का मतलब ये वीडियो भैया जो चल रहा है अपना, कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है, कुछ लोगों को फैसिनेटिंग लग सकता है, कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग सकता है, क्योंकि मैं बीइंग नॉन लवर ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट स्टिल आई एम लाइकिंग दिस कंटेंट। सो जाहिर सी बात है, मेरे को लगता है आप लोगों को मज़ा ही आ रहा होगा। और अब बारी आती है वो कुछ सेकेंड्स की, जो मैं आपके साथ स्पेशली शेयर करना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि भाई साहब कैसी होती है मम्मियाँ। हाँ जी, तो थोड़ा बहुत रिस्क लेके आप लोगों के लिए कुछ सेकंड मैंने निकाल ही दिए थे, 3-4 सेकंड टू बी प्रिसाइज। और दो मम्मियाँ, एक को ऊपर से दिखा है, मतलब चेहरा वेरा थोड़ा सा दिख रहा है, और एक के टांगे दिख रही है। बस इतने में इतना ही मिलेगा। चलो अभी मेन मार्केट जाते हैं, पूरे कायरो की, जिसको कहते हैं खान अल खलीली मार्केट, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट अट्रैक्शन माना जाता है जब भी आप इजिप्ट के कायरो शहर में आते हो। मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बहुत जोरदार आप रहे हो, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। ओके। और साथ भाई हमें ऐसे ही मिलने आए हैं, वैसे तो ये कल दोबारा आएंगे, लेकिन आज आपको भी इनसे मिलवा देता हूँ अलविदा के लिए कल शूट वूट कुछ नहीं करूँगा, कल वापस एयरपोर्ट जाना है, ये एयरपोर्ट ड्रॉप करेंगे, तो कल तो कुछ व्लॉग नहीं बनेगा, बैक टू इंडिया जाना है ना, इसलिए आज इनसे भी अलविदा वीडियो के माध्यम से कर देते हैं। बाकी तो वैसे तो कल करने वाले अलविदा। और अब जो है खलीली मार्केट एक्सप्लोर करने की बारी आ जाती है। थोड़ा बहुत घूमेंगे और देखेंगे इजिप्ट का जो ट्रेडिशनल मार्केट है या फिर फेमस मार्केट है, सोवेनियर मार्केट, वो कैसा है। लेट्स गो। भाई साहब, ये है मार्केट का शुरुआती हिस्सा, और यहाँ पे लोकल्स के साथ साथ आपको बहुत सारे सुदानीस भी मिल जाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल आई एम गुड, हाउ आर यू? या ऑल गुड। या हाय, नाइस टू मीट यू मैन, नाइस टू मीट यू मैन, हबीबी नाइस टू मीट यू। तो यहाँ पे लोकल्स के साथ साथ सुदानीस भी बहुत मिलेंगे। इनफैक्ट स्ट्रीट्स में जब गाड़ियाँ जाती है ना, तो स्ट्रीट्स में जो दोनों पारी होती है ना, दोनों साइड भरपूर सुदानीस लोग बैठे हुए। हाय हाय हाय, हाउ आर यू? ऑल गुड। मज़े करो, ठीक है। मैं क्या कह रहा था, सुदानीस इसलिए क्योंकि आज के तारीखों में सुदान की हालत अच्छी नहीं है, वहाँ पे वॉर चल रहा है, थोड़ा बहुत आप कह सकते हो जंग लड़ी जा रही है इंटरनली, मतलब सुदान का किसी और कंट्री के साथ नहीं चल रहा है, अंदर ही इंटरनली वॉर चल रही है, जिसके कारण वहाँ से लोग भाग के, औरतें स्पेशली बहुत सारी यहाँ पे आ रही है इजिप्ट में, और इनके पास ना घर है ना कुछ है। बहुत दुख होता है देखकर, जब वो लोग स्ट्रीट्स पे बच्चों के साथ ऐसे बैठी हुई है। सच में कह रहा हूँ, बहुत हालत ख़राब है। और जबकि ये अफ्रीका की सेकंड रिचेस्ट कंट्री है इजिप्ट की अगर बात करूँ, तो फिर भी यहाँ पे आपको गरीबी वगैरह भरपूर दिखेगी। इसका कारण ये है कि इनके पास हिस्ट्री है, जिसको हिस्ट्री पसंद है, जिसको पिरामिड्स वगैरह आई मीन ये सब कल्चर देखना पसंद है ना, उसको काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी आप ऐसा सोच रहे हो कि यार बहुत मॉडर्नाइजेशन कुछ होगा वगैरह, तो इजिप्ट में आपने इतने सारे मेरे व्लॉग्स देखे ही है, ये लास्ट व्लॉग है। अभी मेरे को क्या ही बोलने की ज़रूरत है कि क्या है न क्या नहीं है, लेकिन जो भी है ये मार्केट मेरे को वहाँ से थोड़ा बहुत लाइवली लग रहा है। शुरुआती में तो ऐसा लग रहा था कि भाई क्या है, दीवारें ही है और यहाँ पे कुछ नया कंस्ट्रक्शन है, दैट्स इट। लेकिन उस तरफ देखूँ तो थोड़ा बहुत लाइवली माहौल दिखना स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे मार्केट है जहाँ पे बहुत सारी भीड़ें होती है, आपको पता ही, आपने देखा ही वो क्लिप्स कुछ है ना, लेकिन वो सब सेफ नहीं है। गाइड जी ने कहा कि वहाँ पे आपको आपका फ़ोन चुराया जा सकता है, आपकी पर्स चुराई जा सकती है, आपको स्टैब मतलब नाइफ दिखाई जा सकती है स्टैबिंग के लिए, तो वो सब दिक्कत होती है, जिसके कारण हम अलाउ नहीं करते टूरिस्टों को वहाँ जाने के लिए। हम जहाँ बोले वही टूरिस्ट को जाना चाहिए, दैट्स इट। क्या बोलते हैं भाई? अरे क्या कर रहे हैं भाई? आए शाबाश। What's your name? My name is Pratik. Yes. Pratik, nice to meet you. What's your name? Adam. 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 The Azro. Hi. Hello, welcome to Cairo. Hello. Where are you from? In Sudan. Sudan. Yes. So you come alone? You come alone? Yo. Hi. Yo. हाँ? Two. You and her. Two. ओह, तो ये मैडम ना बैगिंग नहीं कर रही है, मेरे को बहुत खास लगी, जिसके कारण मैंने सोचा कि इनके साथ इंटरव्यू करना चाहिए। इंटरव्यू इन द सेंस कि इनको थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 100 इजिप्शियन पाउंड इनको ज़रूर दे रहा हूँ। इनकी मेहनत के लिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ
क्योंकि ये बैगिंग नहीं कर रही है, ये कुछ अपना टैलेंट दिखा के पैसा कमा रही है। या दिस इज फॉर यू। Hi. हाय क्या बात है, इनको गिराहक भी मिल गए, ये देखकर मेरे को बहुत खुशी हुई है। इंग्लिश नो अरेबिक, क्या स्पीक इंग्लिश। आई एम फ्रॉम इंडिया। या फर्स्ट विजिट। या व्हाट्स योर नेम? Omar, nice to meet you, Omar. What's your name? Pratik. Pratik. Yeah. And a site in India. Mumbai. Mumbai. वैसे तो ना इजिप्ट के मार्केट्स आर नॉट सेफ टू रोम अलोन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन यहाँ पे जगह जगह पे आपको पुलिस देखेगी, जिसके कारण ये खान अल खलीली मार्केट है ना, ये सेफ है। मतलब यहाँ पे आप आ सकते हो अकेले हो, फिर भी यहाँ पे घूम सकते हो, फिर सकते हो, वॉच अराउंड कर सकते हो इस मार्केट को। ऐसे मार्केट्स में आने का एक फ़ायदा होता है कि भरपूर आपको उस देश के लोकल्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पे इतने लोकल्स देखने मिल रहे हैं ना, नो मैटर वो कौन से भी लाइन में आते हो, पॉवर्टी लाइन में या फिर अपर मिडिल क्लास के, जो भी हो, लेकिन मार्केट्स में हर तरीके के लोग आपको देखने मिल जाते हैं। तो हर कंट्री में मार्केट जाना मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो बेसिकली ये जो मार्केट है, दिस इज़ गुड फॉर सोवेनियर्स परचेस या फिर वन टाइम वॉच अराउंड करना है, लुक अराउंड करना है, तो ये मार्केट आप बिल्कुल आ सकते हो। एनीवेज अभी बस हम वापसी जा रहे हैं उस तरफ, रास्ते की तरफ, ताकि के वैन हमें दोबारा लेके जाए होटल की तरफ, ताकि के अच्छे से आज के दिन का जो बाकी का समय वो रेस्ट हम कर सके, ताकि के कल चेकआउट करके हम जा सके बैक टू इंडिया। इसका मतलब ये मैं वीडियो यहीं पे अंत करने जा रहा हूँ। आई होप ये वीडियो, ये पूरा इजिप्ट का सीरीज आपको काफ़ी पसंद आया होगा, जिसमें हमने इजिप्ट के मेन सिटीज़, मेन अट्रैक्शंस कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर ये मार्केट की बात करूँ ना, तो टोटल ये 4 किलोमीटर स्क्वायर, 4 स्क्वायर किलोमीटर में फैला गया है। तो ना इसको ज़्यादा बड़ा बोल सकते हैं और ना ज़्यादा इसको छोटा बोल सकते हैं। वैसे स्पेशल थैंक्स टू ट्रैवल लाइक की ट्रैवल कंपनी ऑल्सो, जिसके साथ मैंने ये इजिप्ट की टूर करी है, जिन्होंने मेरी आइटनरी से लेके जो भी अट्रैक्शंस, किस दिन क्या करना है, कब किधर क्या घूमना है, सारी चीज़ें अच्छे से बताई है। और उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि कि जब भी आपको इजिप्ट ट्रिप बुकिंग करनी है प्लान करके, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट देयर अमेजिंग पैकेजेस, जिस पे मेरे लिंक से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप बुक करते हो तो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल सीरीज में। हाँ صلى على النبي يكسب इंग्लिश नो अरेबिक। هذا مولي بقى हाँ مولي اي حاجه صلى على النبي सलवार मनी और नो मनी। ओ वेट اوكي ओके बाय बाय, मजे करो बस।